नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप कपल हैं, आपने मैरिज कर लिया है और आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप किस प्रकार से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसमें लीड इंडिया आपको कैसे हेल्प करेगा, कैसे अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी आप हैं और हाई कोर्ट से अगर आपको प्रोटेक्शन लेना है तो लीड इंडिया से आपको मदद मिल जाएगा। सब कुछ आप जान पाएंगे कि किस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलता है, कैसे मिलता है, आपको पूरा क्लियरिटी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे दो पार्ट में, जिस किसी को भी हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना है, इसको मैं दो पार्ट में डिफाइन करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मीनिंग ऑफ कपल प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई कोर्ट क्या होता है। यदि कोई भी कपल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कपल, अगर उसको लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकारों का हनन का मतलब क्या होता है कि उसको आजादी है कि वो कहां रहे, किस व्यक्ति के साथ रहे, किस व्यक्ति के साथ विवाह करे, यह सब कुछ उसको आजादी मिला हुआ है। और अगर उसके विवाह करने की वजह से किसी और अपने पार्टनर, जो घर वालों के पसंद के बगैर किसी और के साथ में अगर कोई व्यक्ति जाता है, कोई कपल जाता है, शादी करता है, जो कि घर वालों की मर्जी उसमें शामिल ना हो, उसके बाद से पुलिस परेशान करने लगे, ऐसे में जरूरत पड़ जाता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और इस तरह का इंसिडेंट अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के हनन होने पे उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ऐसे ही अगर किसी कपल को शांति से लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के बाद से रहने नहीं दिया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो उस स्थिति में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जाकर के प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है, किस लॉ के थ्रू जो है सेफ गार्ड मिलता है एक कपल को। तो मैं आपको इसमें दो सिचुएशन के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला, टू सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट। अब इसमें भी दो सिचुएशन आता है। पहला सिचुएशन तो यह है कि टू सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस स्थिति में आप हाई कोर्ट चले गए और आपने प्रोटेक्शन की मांग कर ली। लेकिन इसमें दो सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन तो यह होता है कि आपकी वाइफ आपके साथ में, आपने कोर्ट मैरिज किया, कोर्ट मैरिज के बाद से हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में हैं और दोनों को बराबर धमकी मिल रही है। एक सिचुएशन तो ये है। और दूसरा सिचुएशन इसमें ये होता है कि वाइफ को उसके घर वाले पकड़ कर ले गए या पुलिस ने हैंडओवर कर दिया उनको और उसके बाद से आपको परेशान किया जा रहा है। तो दोनों स्थिति में कौन से लॉ को, कौन से रीट के अनुसार आपका ये मामला हाई कोर्ट सुनेगा और फैसला आएगा, वो आप आगे देखेंगे। सबसे पहला सिचुएशन तो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप और आपकी वाइफ दोनों आप साथ में हैं और आपको धमकी मिल रहा है और आपको हाई कोर्ट जाना है, तो इसको बोलते हैं मैंडेमस रीट पिटीशन बोलते हैं। मैंडेमस रीट पिटीशन के अंदर कोर्ट जो है डायरेक्शन देती है पुलिस को और कहती है कि यह कैसे हो गया कि पुलिस के होते हुए किसी कपल का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो उस स्थिति में पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है, पुलिस का कर्तव्य बन जाता है कि जिस कपल के साथ भी कोई परेशानी हो रही है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं या कुछ भी, अगर उसको धमकी मिल रहा है या जान से मारने का खतरा हो, तो उस स्थिति में मैंडेमस रीट पिटीशन के तहत आपको सुरक्षा प्रदान करने का आदेश हाई कोर्ट पुलिस को देती है। और दूसरा सिचुएशन होता है इफ वाइफ कन्फाइंड बाय पेरेंट्स, यानी कि आपके वाइफ को उसके घर वालों ने बंधक बना लिया है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी वाइफ को वो छीन के लेकर चले गए और अब आप करो क्या। तो उस केस में जब आप हाई कोर्ट जाओगे तो एक रीट पिटीशन फाइल किया जाता है। बहुत सुना होगा आपने, हैबियस कॉर्पस रीट पिटीशन। इसके अंदर यह होता है कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को जो हैबियस कॉर्पस है, यानी कि जिसने पिटीशन लगाया है, या जैसे मान लीजिए कि आपकी वाइफ तो चली गई और आप हस्बैंड है, आपने पिटीशन लगाया है कि आपके वाइफ को बंधक बना लिया गया है, तो पुलिस की यह ड्यूटी होती है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए और उसका बयान लिया जाए। और पुलिस को ऐसा करना ही पड़ता है। इसमें केवल पुलिस की ड्यूटी नहीं होती है, इसमें स्टेट की भी ड्यूटी इन्वॉल्व हो जाती है। स्टेट का भी ये काम होता है कि जिसको बंधक बनाया गया है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो अगर वाइफ आपकी कहीं और चली गई तो हैबियस कॉर्पस का तरीका है, उसके माध्यम से आप डेफिनेटली आप अपने वाइफ को हाई कोर्ट में बुला सकते हैं। वहां पे कोर्ट के सामने स्टेटमेंट हो जाएगा और अगर आपकी वाइफ ने स्टेटमेंट दे दिया कि उनको आपके साथ जाना है तो उसी वक्त आपकी वाइफ आपके साथ चली जाएंगी।
अब एक और सिचुएशन एराइज हो जाता है कि मान लीजिए कि ये धमकीबाजी तो चल ही रही है, साथ में आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी हो चुका है, जैसे अमूमन 366 के अंदर एफआईआर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एफआईआर हो गया है तो सीआरपीसी के तहत एक सेक्शन है 482 के तहत हम हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट से कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है, इसको क्वैश करने का रिक्वेस्ट करते हैं। उस पर हाई कोर्ट सुनवाई करके उसको क्वैश भी कर सकता है या फिर विद इन टाइम पीरियड उस पे चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस को कह सकती है। तो उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। जैसे द पिटीशन विल फाइल अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 फॉर इशुएंस ऑफ ए रीट ऑफ मैंडेमस, जो कि मैंने अभी बताया था, और हैबियस कॉर्पस डायरेक्शन टू दिल्ली पुलिस और पुलिस टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पिटिशनर्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। यानी कि अगर किसी के साथ भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो हाई कोर्ट से आप ऑर्डर ले सकते हैं और आपके लाइफ को प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाउ लीड इंडिया कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। तो आपको लीड इंडिया के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल सकता है। उसका तरीका यह है कि लीड इंडिया की वेबसाइट है leadindia.law। इस पे अक्रॉस इंडिया 4 से 5 हजार एडवोकेट ऑनबोर्डेड हैं, एसोसिएटेड हैं। इसमें से किसी न किसी हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में भी आपको काम होगा, वहां पे हमारे एसोसिएट अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना है और आपके जीवन पे खतरा उत्पन्न हो गया, आपकी वाइफ के या आपके मैरिड लाइफ के जीवन पे हो गया, तो उस स्थिति में आप में कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर। आप ये कॉल 7 डेज सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं care@leadindia.law पे ईमेल भी कर सकते हैं। और जो भी एसोसिएट्स हम आपको उपलब्ध कराते हैं उनका फीस जो होता है वो बहुत ही अफोर्डेबल फीस होता है। और फायदा आपको ये होता है अगर आप डायरेक्ट कोई एडवोकेट करते हैं तो उस स्थिति में यह संभव है कि आपकी चूंकि डायरेक्टली उनसे बात हो रही है, कोई बात बिगड़ गई तो उस समय वकील साहब आपको ना सपोर्ट करें। लीड इंडिया के माध्यम से करते हैं तो लीड इंडिया एक इंटीग्रेटर होता है, वो उन पे दबाव बना सकता है। चूंकि हम रेगुलर उनको केस देते हैं तो दबाव बना सकता है कि आपको केस ठीक तरीके से हैंडल करना है, आपको फालतू फीस नहीं लेना है, जो फीस तय है उसी फीस को लेना है। और हमारे पास में जो फीस है वो सभी चीजों के लिए, सभी केसेस के लिए एक ही फीस होता है और वो पहले से फिक्स किया गया होता है। तो ये लीड इंडिया का तरीका है। आप विशेष अगर आपको जानकारी लेनी होगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।